गोट फार्मिंग में नाकामी पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से गोट फार्मिंग में नाकामी पार्ट 2 के इन्वान से वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत है। पार्ट 1 की वीडियो में गोट फार्म नाकाम होने के 3 पॉइंट पर बात की गई। फार्म शुरू करने से पहले तजर्बाकार फ़र्द से मशवरा ना करना, खुशामद पसंद होना, कमज़ोर आइडिया पर कारोबार शुरू कर देना। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि जब भी आप गोट फार्मिंग शुरू करें तो आपके पास इल्म हो। आज की वीडियो में हम मज़ीद 5 पॉइंट पर बात करेंगे। मुलाजमीन को तनख्वाह वक्त पर ना देना। वो गोट फार्म बहुत जल्द नाकाम हो जाते हैं जो वक्त पर तनख्वाह नहीं देते। कारोबार में कामयाबी के लिए मुलाजिम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कारोबार में जितनी अहमियत मालिक की है उतनी ही अहमियत मुलाजिम की है। बस फ़र्क यह है कि मालिक कारोबार का दिमाग होता है और मुलाजिम कारोबार के हाथ पाँव। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। मुलाज़म को अपनी उजरत का इंतज़ार रहता है। वक्त पर उजरत ना देने से मुलाज़म में काम करने का हौसला और जज्बा कम हो जाता है। मुलाजमीन की मालिक के मुतल्लक मनफी राय बढ़ना शुरू हो जाती है। काम में बरकती शुरू हो जाती है। वक्त पर तनख्वाह देना कारोबार में बरकत का बायस बनता है। बाज़-औक़ात मुलाज़िम की तनख्वाह अदा करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुलाज़मीन की 2 से 3 माह की तनख्वाह पहले से मौजूद हो। इसी से कामयाबी मुमकिन है। चूँकि लाइव स्टॉक के शोबा में मेहनती मुलाज़िम का मिलना नसीब की बात है, लाइव स्टॉक के शोबे में हफ्तावार छुट्टी का तसव्वुर नहीं। इसके अलावा गोट फार्मिंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मुलाज़िम की तनख्वाह बर वक्त अदा की जाए। गोट फार्मिंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम शोबों के बारे में एक वाज़ेह मंसूबा बनाकर और काम की रूटीन बनाकर मुलाज़िम से काम लिया जाए और मालिक मुलाज़िम के साथ मिलकर खुद भी काम करे। अगला पॉइंट है मार्केटिंग की सलाहियत ना होना। बाज़ गोट फार्मर के पास बहुत अच्छे जानवर होते हैं लेकिन उन्हें अपने जानवर मुनाफा पर बेचने की तकनीक नहीं आती। अपनी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त करना भी एक फ़न है। जानवरों की फ़रोख्त का भी एक वक्त होता है। जैसे आम दिनों की निस्बत ईद कुर्बानी पर जानवर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होते हैं। टाइमिंग दुरुस्त ना होने की वजह से जानवर कम कीमत पर फ़रोख्त करते हैं और बाज़ औक़ात फ़रोख्त के तरीके को बहुत मुश्किल कर देते हैं कि गाहक परेशान हो जाता है। मालिक के रवैये का दुरुस्त ना होना। मालिक के रवैये का दुरुस्त ना होना भी बहुत से कारोबार को नाकाम कर देता है कि वो गाहक की इज़्ज़त नहीं करते। गाहक कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले रवैया देखता है। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ रवैये से भी मुतासर होता है। अगर मालिक का रवैया गाहक के साथ अच्छा नहीं तो वो दोबारा इस जगह से ख़रीदारी करना पसंद नहीं करता। कारोबार के मालिक का फ़र्ज़ है कि वो गाहकों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए। अच्छे रवैये से पेश आना कारोबार को कामयाब करता है। कारोबार में एक दफ़ा गलत रवैया हो जाए तो फिर इस तासुर को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। अगला पॉइंट है हर काम में जल्दबाजी का मुज़ाहरा करना। गोट फार्म अपनी जल्दबाजी की वजह से कारोबार में नाकाम हो जाते हैं। गोट फार्म में सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त और अल्लाह पर तवक्कुल कामयाबी का बायस बनते हैं। गोट फार्म के कारोबार में कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता और इस्तकामत अख्तियार करने से मिलती है। कारोबार उस शख्स का चलता है जिसमें तहम्मुल और आजिज़ी पाई जाती हो। कारोबारी ज़रूरत के मुताबिक मेहनत ना करना। गोट फार्म इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि फार्मर ज़रूरत के मुताबिक मेहनत नहीं करता और बाज़ अफराद गोट फार्म के कामों में हर वक्त मसरूफ़ नज़र आते हैं लेकिन दुरुस्त जगह और दुरुस्त वक्त पर मेहनत नहीं करते। और फार्म का दूसरा नाम वक्त पर जानवरों की खुराक, सफाई, इलाज और दुरुस्त वक्त पर मुनाफा पर फ़रोख्त करना है। हमारे माशरे में गोट फार्मिंग के कारोबार को लोग अच्छा नहीं समझते। लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। कोई ऐसा काम या कारोबार तलाश करना चाहते हैं जिसमें काम ना करना पड़े। जब तक गोट फार्म या लाइव स्टॉक में भरपूर मेहनत और कोशिश ना की जाए कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ज़िम्मेदारी कबूल ना करना। गोट फार्मिंग में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल ना करना भी नाकामी की अलामत है। बाज़ लोग पार्टनरशिप के तहत गोट फार्मिंग करते हैं जिसमें एक सरमाया लगाता है, दूसरा फार्म पर मेहनत करता है और तीसरा मार्केटिंग करता है। जब तीनों हिस्सेदार अपने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं तो फार्म तरक्की करता है। इसके बरअक्स अगर एक ही हिस्सेदार
پر فارم کی مکمل ذمہ داری ہو تو فارم کی ناکامی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ فارم پر کام کرنے والا باہر کے کام نہیں کر سکتا اور بعض حصص دار اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے دوسرے پارٹنر میں ہی خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے سرمایہ کو ہی اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ بھی ایک خوبی ہے، لیکن ذمہ داری ہونا بھی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے سروں پر ڈالنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے۔ خریدار کا بھلا نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہوئے گاہک کی طرح نہیں سوچتے، گاہک کی ضرورت اور پسند کو نہیں دیکھتے۔ وہ اپنے کاروبار کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا گاہک بھی انہی کی طرح سوچتا ہے۔ گاہک کے اوپر اپنی مرضی، اپنا انداز اور اپنی پسند کو لاگو کرنا کاروبار کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے۔ کامیاب کاروبار اسی کا ہوتا ہے جو گاہک کے دماغ میں جا کر سوچتا ہے کہ گاہک کو کیا چاہیے۔ گاہک پروڈکٹ کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ رویے سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر گاہک کے ساتھ مالک کا رویہ اچھا نہیں تو وہ دوبارہ اس جگہ سے خریداری کرنا پسند نہیں کرتا۔